क्लोरीन से पढ़ा था हमने, एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन 17 देखा था, है ना। क्या कहती है वैलेंसी कि कोई भी तत्व, पहले तो नियम क्या है, न्यूलैंड का नियम क्या है कि कोई भी जो तत्व है ना वो अपनी बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है 8, ये उसकी इच्छा होती है। हालांकि उसको रखना चाहिए कितना, KLMN के हिसाब से और 2n² रूल के हिसाब से। 2n² रूल किसने दिया था, बोरबरी। 2n² रूल के हिसाब से होना चाहिए 2, 8, 18 और 32, है ना। तो न्यूलैंड जी आए और न्यूलैंड जी ने कहा क्या कि यदि ऑक्टेल रूल यदि 2n² रूल फॉलो होता है तब तो ठीक है, यदि ये फॉलो नहीं हो पा रहा है तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को संतुष्ट करने के लिए या स्थिर करने के लिए उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या सबसे बाहरी कक्षा में कम से कम अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होना चाहिए, 8। अगर 8 है तो वो संतुष्ट हो जाएगा। तो कोई भी तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, ठीक है। अब यदि हम क्लोरीन से देखें तो क्लोरीन का ये हो गया क्या, नाभिक, इसमें ये क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसकी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। अगली वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, और अगले वाले में अब कितने बचे, 7। अब इलेक्ट्रॉन कितने रखना चाहता है अधिकतम, 8, और इसके पास कितने हैं, 7। मतलब इसको अभी भूख लगी होगी, और भूख कितने की लगी है उसको, 1 की, ठीक है। तो जो सबसे बाहरी कक्षा होती है, ध्यान दीजिए, यदि परमाणु की जो सबसे बाहरी कक्षा होती है उस सबसे बाहरी कक्षा को कहा जाता है संयोजी कक्षा। मतलब संयोजन मतलब जुड़ना होता है, एडिशन होता है ना, बैलेंस करना होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके अंदर वाली कक्षाओं में नहीं जाएगा, वो कहाँ रुकेगा, आपके घर में मेहमान आएंगे तो आप किचन में नहीं ले जाओगे, सबसे पहले हॉल में ही बिठाते हैं ना। तो बस वही होता है कि ये इनका हॉल है ना, मेहमान आएंगे वहीं हॉल में बैठ के और वापस चले जाना है, उनको अंदर घुसाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे बाहरी कक्षा क्या होती है, संयोजी कक्षा। कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि बाहर से संयोजन करेगा तो कहाँ करेगा, इसी कक्षा में करेगा, है ना। संयोजी कक्षा में जितने भी उपस्थित इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हें कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इसे वैलेंस ऑर्बिट कहा जाता है। अंदर जो कक्षा रहती है संयोजी कक्षा को छोड़कर जितनी भी कक्षाएं रहती हैं उनमें जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हें कोर ऑर्बिट कहा जाता है, और कोर ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हें कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। तो बताइए मुझे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में कितने हैं, 7, और कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, है ना। क्लोरीन को कितने की कमी है अपना 8 पूरा करने के लिए, 1 की कमी है। मतलब वो 1 किसी से उधार लेगा, अच्छे से बोलें कि किसी से क्या लेगा, ऋण लेगा ना। ऋण लेगा तो उसके सर पर बोझ चढ़ जाएगा ना। तो क्लोरीन होता है क्या, क्लोरीन के ऊपर चार्ज चढ़ गया देखो ऋण का, तो इसे बोल दिया जाता है क्लोरीन आयन, है ना। यदि ये नहीं लिखा है, देखो माइनस मैंने नहीं लगाया, तो ये क्लोरीन तत्व है, इसे बोला जाएगा क्लोरीन तत्व। और इसके ऊपर यदि माइनस चढ़ गया तो इसे बोला जाएगा क्लोरीन आयन, है ना। तत्व और आयन में क्या अंतर है, आयन में प्लस माइनस चार्ज चढ़ा होता है ना, सर पर उनके बोझ होता है, और जबकि तत्व ऐसे ही लिखा रहता है। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का ना इलेक्ट्रॉन कहीं गया है और ना इनने किसी से लिया है, तब तक वो तत्व है। लेकिन यदि लेन देन हो गया तो वो क्या हो जाएगा, आयन, ठीक है। यदि हम यहाँ पे सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। फिर कितने आएंगे, और बाहर कितने आएंगे, 1, ठीक है। ये परमाणु क्रमांक है 1। तो देखो इसकी संयोजी कक्षा कौन सी हो गई, ये हो गई K, ये हो गई L और ये हो गई M। संयोजी कक्षा कौन सी है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, है ना। और अब देखो इसको बताओ कितने की कमी है अपना 8 पूरा करने के लिए, 7 की। तो कोई भी हो, है ना, कोई भी हो इसको 7 देना पसंद करेगा या फिर इससे अच्छा ये 1 किसी को दे दे, 1 किसी को दे दे,
7 के साथ इसको कौन ही देगा, है ना। तो ये सोडियम क्या करता है, ये इसको देखो, ये एक किसी को दे देता, अब ये दे देगा तो दानी कहला जाएगा, मतलब इसके पास आने की गुंजाइश है, तो इसको +4 चढ़ाते हैं, ठीक है। देने वाले में +4 चढ़ाते हैं, मतलब उसके पास है तभी तो दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर एक प्लस आ जाता है। अब ये क्या बन गया, सोडियम आयन, और यदि इसको प्लस हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम तत्व, ठीक है। तो तत्व और आयन में बस इतना ही अंतर है। तो ये एक देना चाहता है, ये एक देने के लिए हो रहा है, और एक वो लेने के लिए हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे से संयोग कर लेंगे और क्या बना लेंगे, NaCl, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है रासायनिक संयोजन। तो यहाँ तक मैंने शायद कल बताया था आपको, है ना। हाँ, कुछ पूछना है, बताया था ना कल यहाँ तक। चलो अब हमको देखना है संयोजकता। आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया ना, संयोजी कक्षा समझ में आ गई, वैलेंस ऑर्बिट, फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ में आ गए, और कोर इलेक्ट्रॉन और कोर ऑर्बिट। इसे कहा जाता है क्या, वैलेंस ऑर्बिट, इसे कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये हैं कोर इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ना कि कोर इलेक्ट्रॉन। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा और हमेशा संयोजी कक्षा ही भाग लेगी और उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेगा। क्वेश्चन लिखिए, जो कल फॉर्मेटिंग कर रहे थे वहाँ क्वेश्चन लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है The electrons taking part in a chemical reaction are called. The electrons taking part in a chemical reaction are called. The electrons taking part in a chemical reaction are called. आंसर क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब ध्यान दो, यदि किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 4 तक हैं तो वही उसकी संयोजकता हो जाएगी, है ना। कैसे, देखो मैंने क्या बोला कि यदि बाह्यतम कक्षा में, मैं संयोजकता बता रही हूँ, अब संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं बता रही हूँ। संयोजकता मतलब कितने उसको चाहिए, कितने की उसको कमी है। यदि 1 है उसके पास तो कितने की कमी है, 7 की, 2 है तो 6 की, 3 है तो 5 की, 4 है तो 4 की ही कमी है ना। तो मतलब कितने की कमी है वो हम संयोजकता की बात कर रहे हैं। तो यदि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, है ना, 1 से लेकर कहाँ तक हों, 4 तक हों, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता। अब एग्जाम्पल के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, 1 मिनट, कॉन्फ़िगरेट करो। 1s2 2s2 नहीं करना है, KLMN में करना है। नहीं समझ में आया कैसे करना है। इसकी पहली कक्षा में कितने आएंगे, दूसरी कक्षा में कितने आएंगे, और फिर कितने आएंगे। अब बनेगा, करते करो।
यहाँ कितना आएगा 2 8 और यहाँ 2 8 4 है ना। तो देखो ये वाले इनको लेने से अच्छा है ये एक किसी को दे दें, ठीक है, ये इनको लेने से अच्छा है ये 2 किसी को, मतलब 6 किसी से लेगा, बाद में लिख लेना, पहले समझो, ये 6 किसी से लेगा है ना, इससे अच्छा ये 2 किसी को दे दे, ठीक है, ये 3 इसके पास 3 है, 5 किसी से लेगा, इससे अच्छा है ये 3 किसी को दे दे, और ये तो 4 हैं, अभी 4 की भी बात बता रही हूँ है ना। तो यदि इलेक्ट्रॉन 1 से 4 तक होते हैं तो जो सबसे बाहर वाला जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना वही उसकी हो जाती है संयोजकता। मतलब यदि सबसे बाहर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो संयोजकता हो जाएगी 1, बाहर इलेक्ट्रॉन 2 है तो संयोजकता 2 है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रही हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन VE मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो वैलेंसी इज इक्वल्स टू हो जाएगी 1। VE मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन और V मतलब वैलेंसी या संयोजकता, तो इस जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी ही क्या हो जाएगी संयोजकता। तब कब की बात कर रहे हैं, जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो 1 से लेके 4 तक, ठीक है। मतलब ये लेने से अच्छा ये देना पसंद करेंगे, इतने सारे देगा कौन इनको, ठीक है, तो ये बोल देंगे कि हमारे ही ले लो, ठीक है। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंसी इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 4, इतना क्लियर है संयोजकता। देखो इसमें कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैग्नीशियम में 10, एल्यूमिनियम में और SI में 10। चलो ये सिलिकॉन है ना। संयोजकता देख रहे थे, वैलेंसी क्या होती है, यदि बाह्यतम कक्षा में कौन से इलेक्ट्रॉन, VE लिख दूँ समझ जाओगे, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन लिख रही हूँ, VE कितने हैं 1 से लेकर 4 तक, तो वही क्या हो जाएगी संयोजकता या वैलेंसी, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखा अपन ने, क्या यहाँ पे लिख दे रही हूँ उसको, Na11 क्या देखा 2 8 1, मैग्नीशियम के लिए 2 8 2, एल्यूमिनियम के लिए 2 8 3 और सिलिकॉन के लिए 2 8 और 4। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1, वैलेंसी इज इक्वल्स टू 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब क्या होगा, बाकी के साथ समस्या क्या होती है, अब देखो लेकिन अब 4 के बाद क्या होगा, है ना। तो अगर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक है तो क्या होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं देखूं नाइट्रोजन 7 होता है नाइट्रोजन का,
नाइट्रोजन 7, क्या आएगा 2 और ऑक्सीजन 2 और 6 है ना, फ्लोरीन 2 और 7, 2 और 8 है ना। तो इसमें वैलेंसी क्या हो जाएगी, जितने कम हैं उतने, मतलब 8 माइनस क्या हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। अगर वैलेंसी 4 से ज़्यादा है तो वैलेंसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 माइनस जितने भी आपके क्या हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 से क्यों घटा रहे हैं हम, क्योंकि बाहरी कक्षा में कितने पूरे होना चाहिए 8, ठीक है। तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, कब, जब 4 से ज़्यादा हैं तब हम उसको 8 से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो वैलेंसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे वैलेंसी अब समझ में आ रहा है ना, 8 से घटा देंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो वैलेंसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2 है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो V इज इक्वल्स टू 8 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। पहले इतने लिखो फिर मैं बताती हूँ। कहाँ 10 आता, अच्छा हाँ 10 आएगा, सॉरी। मतलब कुल मिला के हो गया, सबका हो गया लिख के। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि वैलेंसी क्या है, क्षमता है, कैपेसिटी है कि कोई भी परमाणु कितना दे सकता है या कितना ले सकता है। समझ रहे हो, एक टाइप की प्रॉपर्टी है कि वो किसी को कितना दान कर सकता है या फिर किसी से कितना ले सकता है। ले सकते हैं कि ले सकता है क्षमता हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेचारे की जितनी चुकाने की हिम्मत होगी उतना तो आप ऋण लोगे ना। यदि आप कहीं से भी लोन लेने जाओगे तो सबसे पहले आपकी सैलरी पूछा जाएगा कि आप कमाते कितना हो। यदि आप 10,000 रुपये कमा रहे हो तो आपको 10 लाख रुपए लोन नहीं मिलेगा ना कभी भी, ठीक है। तो वैलेंसी क्या है, ग्रहण करने की या दान करने की क्षमता। अब हमने वैलेंसी की परिभाषा बना ली कि ये क्या होती है, ग्रहण या दान करने की क्षमता। अब यदि आप ध्यान देंगे कि जिनकी बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हैं उनको देना आसान है, और जिनकी बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 और 7 है ना, यहाँ तक 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है उनको लेना आसान है।
है ना, क्योंकि इनके पास कम की कमी है तो इनको कोई भी दे देगा कि 5 हैं, 3 ले लेंगे। तो इनको देखो, इनको देना आसान है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, दानी। और इनके लिए ग्रहण करना आसान है या लेना आसान है, यहाँ मैं लिख दूँ, लेना आसान है। तो जो लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, दानी नहीं, क्या कहलाते हैं, ऋणी। ठीक है, तो ये लोग दान देंगे और ये लोग किसी से लेंगे। तो पीरियोडिक टेबल अब आएगी आपकी कि जितने तत्व देते हैं तो दान देने वाले क्या कहलाते हैं, धातु, और जो लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अधातु। मतलब पीरियोडिक टेबल में जिनकी भी संयोजकता 1, 2, 3 और 4 होगी वो कैसे गुण प्रदर्शित करेंगे, धातु वाले। और पीरियोडिक टेबल में जिनकी भी वैलेंसी आएगी 5, 6, 7 वो कैसे गुण प्रदर्शित करेंगे, अधातु, है ना। तो मतलब वैलेंसी 3 टाइप की हो जाती है, संयोजकता 3 टाइप की हो जाएगी। संयोजकता क्या हो गई, दान करने या ग्रहण करने की क्षमता। तो संयोजकता 1 जो देंगे मतलब धातुओं की, 1 जो लेंगे अधातुओं की। लेकिन आपको एक तत्व ऐसा मिलेगा कि जब ज़रूरत पड़ी वो तहाँ घूम जाएगा, मतलब 4 है जिसके बाहर, है ना, तो वो कभी ज़रूरत पड़ेगी तो यार 4 तू मेरे को दे भी दे और 4 मेरे से ले भी ले, तो वो धातु के गुण भी प्रदर्शित करेगा और अधातु के भी। इसलिए इसे कहा जाता है क्या, उपधातु, मेटेलॉइड, जो धातुओं के भी गुण प्रदर्शित करे और अधातुओं के भी। क्लियर है, आ रहे हैं ना, वहाँ आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं वहाँ पे, पहले बस इतना समझो, वहाँ आ रहे हैं, यहाँ मैं आई ही नहीं हूँ अभी, है ना। जिनकी वैलेंसी नहीं होती, समझ लो, पहले तो इतना समझो कि जो देने वाले हैं वो दानी, तो जो तत्व पीरियोडिक टेबल में दान करते हैं वो कहलाते हैं धातु, और जो लेते हैं किसी से वो कहलाते हैं अधातु। लेकिन कुछ की संयोजकता होती है 4, तो ज़रूरत पड़ने पर वो कभी 4 ले भी देंगे और 4 कभी दे भी देंगे, मतलब वो धातुओं के गुण भी प्रदर्शित करेंगे और अधातुओं के भी। इसलिए वो तत्व होते हैं उपधातु। सिलिकॉन एक उपधातु है ना, मेटेलॉइड है। अच्छा, अब बात आती है कि जिनका अष्टक पूरा है उनका क्या, तो उनको ना किसी से लेने की ज़रूरत है ना किसी को देने की ज़रूरत है। मतलब यदि आपकी सैलरी 30,000 रुपये है ना, और आपका पूरा खर्चा 30,000 रुपये है, तो ना आप किसी से मांगोगे, आपका इतना हो जाता है महीने भर में कि 30,000 आए और 30,000 चले गए, 1 रुपये भी ना आपका इधर ना उधर, तो आप किसी से क्यों ही लोगे, क्यों बोझ बनोगे, मतलब बोझ दोगे, है ना, अपने ऊपर बोझ क्यों रखोगे किसी से लेके। क्योंकि यदि वो 30,000 अगले मंथ आना है तो फिर वही बात हो गई कि यदि आप एक्स्ट्रा खर्चा कर दोगे तो फिर आपको चुकाना पड़ेगा, कहाँ से चुकाओगे, तो आप न्यूट्रल रहोगे, ना किसी से लेना, और जब है ही नहीं तो क्या दोगे। ठीक है, तो ऐसे तत्वों को ये किसी से संयोग ही नहीं करते, तो ऐसे तत्व कहे जाते हैं क्या, अक्रिय तत्व, या ये हैं अक्रिय गैसेस। ये किसी से संयोग नहीं करते, ये लोग सबसे संयोग कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर दे देते हैं और ले लेते हैं। लेकिन चूंकि इनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, ये संतुष्ट हैं, इसलिए ये कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, इसलिए इन्हें कहा जाता है अक्रिय। कोई भी क्रिया नहीं करते, इसलिए अक्रिय। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैलेंसी। वैलेंसी मतलब एक क्षमता कि कोई भी तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों को कितना दे सकता है और कितना ले सकता है। ध्यान दीजिए, अगर ये नहीं क्लियर हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं आएगी। इसके जस्ट बाद में हम अभी पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, है ना, कौन सा F ब्लॉक में आएगा, कौन सा S में आएगा, P ब्लॉक में आएगा, D ब्लॉक में आएगा। नेक्स्ट क्लासेस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, लेकिन तब जबकि ये समझ में आ जाए। जो आज नहीं आया था या कल नहीं आया था उसको पीरियोडिक टेबल नहीं समझ में आएगी, ये बात तो तय है। आप एक बार अच्छे से चिंतन मनन करो, और यदि नहीं समझ में आता है तो पूछो। मतलब अभी मैं आपको बता सकती हूँ, पूछूं कि
कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। मैं तत्व का नाम नहीं बता रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 287। आप बताइए वो तत्व धातु है या अधातु है? अधातु है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, धातु है अधातु है? धातु है। पहचान जाओगे ना आप कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है यदि एटॉमिक नंबर पता चल गया तो। क्लियर है ना? अब जो आपका क्वेश्चन था रासायनिक रूप से समान है, वो इसमें ये चेक करना किसकी परमाणु क्रमांक क्या है ना, सब में वो दिया है, उसकी वैलेंसी निकालोगे, अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, वैलेंसी निकालोगे और फिर देखोगे कि रासायनिक रूप से कौन से समान है। रासायनिक रूप से मतलब धातु है उपधातु है क्या है। ठीक है, अब वो वाला क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा पीयूष। ठीक है, और नहीं बने तो कल फिर से पूछना। ठीक है, तो जिसकी संयोजकता 1, 2, 3 और 4 है वो तेजी से दान देना चाहेगा। तो जो तेजी से दान देते हैं उन्हें कहते हैं धातु। जिनकी संयोजकता मतलब जिसके बाहर संयोजी इलेक्ट्रॉन है 5, 6, 7, वो तेजी से ग्रहण करना चाहेगा, है ना, तो उसे कहते हैं हम अधातु। और एक होंगे पत्थर दिल, ना वो किसी को दान देना चाहेंगे ना वो किसी को ग्रहण करना चाहेंगे, तो उसे कहते हैं हम अक्रिय गैस। जैसे हो गया कार्बन, परमाणु क्रमांक होता है 6। बंद कर दो।